मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। कुछ मिनटों तक कबीर का मन भारी था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। ताजी हवा को महसूस करने की कोशिश की। असल दुनिया में ऐसी हवा मिलना बहुत मुश्किल था। धूल और प्रदूषकों से भरी हुई हवा सांस लेना कठिन बना देती थी। ऊपर से बाहरी इलाकों की दुर्गंध अलग। शहर के टॉप एरियाज में हाई क्वालिटी फिल्ट्रेशन सिस्टम 24 घंटे काम करती थीं, लेकिन वह हवा इतनी शुद्ध होती थी कि उसमें कोई जीवन नहीं लगता। सच में सिर्फ अमीरों को ही अच्छी और ताज़ी हवा नसीब थी। और यहाँ, इस क्षण, कबीर बिना किसी रोक-टोक के इस शुद्ध और ताजगी से भरी हवा का आनंद ले सकता था, मानो वह किसी दूसरे पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारी की तरह जी रहा हो। सच में, स्पेल द्वारा चुने जाने के कुछ फायदे तो हैं ही। काश कि यहाँ इतनी भयानक ठंड न होती, उसके पैर दर्द से कराह न रहे होते, और उसकी कलाई और पीठ इतनी तकलीफ में न होती। गुलामों का काफिला धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। हर कुछ कदमों पर कोई न कोई लड़खड़ाता और नीचे गिर जाता। जो लोग पूरी तरह चलने में असमर्थ हो जाते, उन्हें बेड़ियों से अलग कर बेरहमी से सड़क के किनारे से नीचे अंधेरे खाई में धकेल दिया जाता। कबीर ने उन्हें नीचे गिरते हुए देखा और एक हल्की सी उदासी महसूस की। बेचारे, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कुल मिलाकर उसका मूड ठीक था। यह अजीब बात थी कि वह नाइटमेयर की इस तबाही के बीच भी अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन शुक्र है, उसने खुद को इस स्थिति के लिए पहले से तैयार कर लिया था। जब स्पेल के लक्षण पहली बार प्रकट हुए थे, तब वह इसे सहन नहीं कर पाया था। 17 साल के होने से पहले ही मर जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन अंततः उसे खुद को संभालने में सिर्फ कुछ ही दिन लगे। अपने माता-पिता की अस्थायी समाधि पर जाने के बाद, जो कि वास्तव में कोई समाधि नहीं थी, बल्कि एक पुराने पेड़ पर खुदे हुए 2 नाम मात्र थे, उसने वहां अपने लिए एक तीसरी पंक्ति जोड़ दी। और फिर अचानक वह निश्चिंत और बेफिक्र हो गया। आखिरकार अब उसे पैसे कमाने, खाना जुटाने, खुद को बचाने या भविष्य की योजना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब सबसे बुरा पहले ही हो चुका था, तो अब डरने के लिए बचा ही क्या था? तो एक गुलाम बनकर धीरे धीरे ठंड से मरना भी कोई बड़ा झटका नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि इस काफिले का असली अंत क्या होने वाला था। उसे अब भी वे हड्डियों के ढेर याद थे, जो पहाड़ की चोटी के पास बिखरे पड़े थे। जाहिर था कि कोई राक्षसी प्रजाति इस काफिले को खत्म करने वाली थी, और देखने से लग रहा था कि हमला कुछ दिनों बाद नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों में होने वाला था। तो उसके पास अभी भी एक मौका था। इसका फायदा उठाते हुए कबीर ने एक बार फिर अपने स्टेटस की जांच करने का फैसला किया और उन रहस्यमयी रून को फिर से बुलाया। पिछली बार वह अपने एस्पेक्ट को देखकर इतना नाराज हो गया था कि उसने एट्रीब्यूट्स पर ध्यान ही नहीं दिया था। हालांकि
एस्पेक्ट जितना महत्वपूर्ण होता है, एट्रीब्यूट्स अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क साबित होते हैं। ये किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों और प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, और कभी-कभी ये विशेष पैसिव एबिलिटीज और प्रभाव भी प्रदान करते हैं। डेस्टिनी। डिस्क्रिप्शन। भाग्य की डोर तुम्हें कसकर जकड़ चुकी है। असंभावित घटनाएं, चाहे अच्छी हों या बुरी, तुम्हारी उपस्थिति में अधिक घटित होती है। कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, कुछ अभिशप्त, लेकिन शायद ही कोई दोनों होता है। स्वर्ग का देवदूत। डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे भीतर दिव्यता की हल्की सी सुगंध है, मानो कोई दिव्य अस्तित्व तुम्हें एक पल के लिए छूकर चला गया हो, बहुत समय पहले। चाइल्ड ऑफ डार्कनेस। डिस्क्रिप्शन। अंधकार या शैतान तुम्हें अपना समझता है। दिलचस्प। कबीर ने तुरंत समझ लिया कि उसका पहला एट्रीब्यूट, डेस्टिनियत ही, उसके इस भयानक हालात के लिए जिम्मेदार है। पहली नजर में यह ऐसा लगा मानो उसका भाग्य पहले से तय हो चुका था, शायद एक दयनीय मौत मरने के लिए, बिना किसी पहचान के गुम हो जाने के लिए। लेकिन विवरण पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि डेस्टिनी होने का अर्थ सिर्फ इतना था कि असंभावित चीजें उसकी उपस्थिति में अधिक घटित होती हैं। शायद इसी वजह से मुझे इतनी दुर्लभ मगर बेकार एस्पेक्ट मिली, और वह भी एक अजीब किस्म की। अगर डेस्टिनी उसकी जन्मजात विशेषता थी, तो बाकी दोनों मंदिर का गुलाम पहलू से आए थे। स्वर्ग का देवदूत अपेक्षाकृत सीधा था। यह उसे ड्रीम रियल्म के कुछ पवित्र स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति देता और कुछ विशेष प्रकार की जादुई शक्तियों को बढ़ाता। लेकिन चूंकि आसपास ऐसा कोई पवित्र स्थान नहीं था और कबीर का पहलू जादू से संबंधित नहीं था, यह फिलहाल बेकार था। चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कहीं अधिक रहस्यमय था। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और न ही यह समझ पाया था कि यह वास्तव में क्या करता है। कम से कम तब तक जब तक सूरज पहाड़ के पीछे नहीं छिप गया और आकाश अंधकारमय होने नहीं लगा। कबीर को अचानक एहसास हुआ कि वह अंधेरे में भी पूरी तरह से देख सकता था, जैसे दिन के उजाले में देख रहा हो। यह अकेली एबिलिटी भी कम नहीं थी, और संभव था कि छायाएं उसे और भी अनजाने उपहारों से नवाजें। आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। मैं सोच रहा हूं कि कारवां रोको, कैंप तैयार करो। मुख्य सैनिक के आदेश पर सभी गुलाम वहीं रुक गए और थकान से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। जहां सड़क थोड़ी चौड़ी थी, वहां एक छोटा सा समतल स्थान था, जो एक उभरे हुए चट्टानी ढेर से कुछ हद तक हवा से बचा हुआ था। लेकिन फिर भी इतनी ठंड थी कि आराम से बैठना संभव नहीं था। सैनिकों ने गुलामों को एक घने घेरे में बैठने पर मजबूर किया ताकि वे आपस में गर्मी साझा कर सकें। उन्होंने पहले अपने घोड़ों की देखभाल की, फिर एक बड़ा कैंप फायर जलाने में लग गए। भारी सामान, भोजन और पानी से लदी गाड़ी, जिससे मुख्य जंजीर जुड़ी थी, उसे हवा से बचाव के लिए आगे खींच दिया गया। कबीर ने देखा कि वही युवा सैनिक जो पहले उसकी ओर देख रहा था, अब पहाड़ की ओर जटिल भावों के साथ देख रहा था। कितना अजीब आदमी है। जल्द ही कैंप फायर जल उठा। ताकतवर गुलाम आग के करीब जाने की कोशिश करने लगे, जबकि कमजोर लोग, जिनमें कबीर भी शामिल था, घेरे के बाहरी छोर पर बैठने को मजबूर हो गए, जहां उनकी पीठ ठंड से जम रही थी। चूंकि वे सभी अभी भी जंजीरों से बंधे थे, इसलिए उनकी हलचल भी सीमित थी। इसी कारण चौड़े कंधों वाला एक परिचित गुलाम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वहीं रह गया जहां वह शुरू में था। ससुरे साम्राज्य के शासक,
वह गुस्से में बड़बड़ाया। सैनिक गुलामों के बीच घूमते हुए उन्हें भोजन और पानी दे रहे थे। कबीर को भी बर्फ सा ठंडा पानी और एक टुकड़ा सख्त फफूंद लगा हुआ रोटी का टुकड़ा मिला। वह किसी भी तरह से स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन उसने खुद को उसे खाने के लिए मजबूर किया, और फिर भी उसकी भूख ज्यों की त्यों बनी रही। बाकी गुलामों के चेहरे देखकर साफ था कि वे भी उसी हालत में थे। एक चालाक दिखने वाला गुलाम जो कबीर के पीछे चल रहा था, निराशा में इधर-उधर देखने लगा। सभी देवताओं की कसम, मुझे तो कालकोठरी में इससे बेहतर खाना मिलता था। वह गुस्से में जमीन पर थूकते हुए बोला। और वहां भी हम में से ज्यादातर निर्दोष लोग सिर्फ फांसी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही कदम दूर, जहां सड़क समाप्त होती थी और नुकीली चट्टानें शुरू हो जाती थीं, बर्फ में कुछ चमकदार लाल बेर उग रहे थे। कबीर ने पहले भी इन्हें देखा था, जो सड़क के किनारे यहां वहां फैले थे। सफेद बर्फ के बीच उनकी खूबसूरती और भी अधिक निखर रही थी। चालाक गुलाम की आंखें चमक उठीं। वह बेरों तक पहुंचने के लिए चारों हाथ पैरों के बल रेंगने लगा। मैं सलाह दूंगा कि इन्हें मत खाओ दोस्त। वही सौम्य आवाज वाला गुलाम फिर बोल उठा। कबीर ने मुड़कर देखा और पहली बार उसे स्पष्ट रूप से देखा। वह 40 के आसपास का एक लंबा, दुबला पतला और अनोखी सुंदरता वाला आदमी था, जिसके चेहरे पर एक विद्वान जैसी गरिमा झलक रही थी। ऐसा आदमी गुलाम कैसे बन गया, ये एक रहस्य था, लेकिन फिर भी वह वहां था। तुम्हारी सलाह फिर से? क्यों? विद्वान मुस्कुराया, जैसे माफी मांग रहा हो। इन्हें ब्लडबेन कहा जाता है। ये वहीं उगते हैं जहां इंसानी खून गिरा हो, इसलिए तुम इन्हें अक्सर दास व्यापार मार्गों के किनारे उगते देखोगे। तो क्या? वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली। ब्लडबेन जहरीले होते हैं। कुछ ही बेर किसी भी वयस्क आदमी को मारने के लिए काफी हैं। श्रापित हों ये चीजें? चालाक गुलाम झटके से पीछे हट गया और विद्वान को घूरने लगा। कबीर ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कबीर ने आखिरकार पहचान लिया कि यह वही जगह थी जहां नाइटमेयर की शुरुआत में उसकी दृष्टि में गुलामों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। और वह दांव लगाने को तैयार था कि जो कुछ भी उन्हें मारने वाला था, वह अब बहुत जल्द होने वाला था। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, ऊपर से गूंजती हुई एक भयंकर आवाज सुनाई दी, और अगले ही क्षण आसमान से कोई विशाल चीज गर्जना करती हुई नीचे आ गिरी। गर्जना की दिशा में मुड़ते ही कई गुलामों ने अपने सिर ऊपर उठाए और देखा कि उन पर चट्टानें और भारी बर्फ के टुकड़े बरस रहे थे। वे तुरंत घबराकर भागने लगे। उनकी चीख पुकार से माहौल भर गया। काले पत्थरों पर परछाइयां उछलने लगीं और मोटी बेड़ियों से जकड़े हुए गुलाम एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। कुछ औरों को भी अपने साथ खींचते हुए नीचे ले गए। कबीर उन गिने चुने लोगों में से था जो अभी भी खड़ा था, अधिकतर इसलिए क्योंकि वह पहले से किसी अनहोनी के लिए तैयार था। शांत और सतर्क, उसने रात के आसमान की ओर देखा। उसकी एट्रिब्यूट समर्थित आंखें अंधकार को चीर रही थीं। उसने सावधानी से एक कदम पीछे लिया। अगले ही पल एक आदमी के धड़ जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा उसके सामने जमीन पर गिरा और जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसके तेज धारदार टुकड़े चारों ओर बिखर गए। दूसरे उतने भाग्यशाली नहीं थे। बर्फ और पत्थरों की बारिश जारी रही, जिससे कई घायल हो गए और कुछ ने तो वहीं दम तोड़ दिया। दर्द से कराहती आवाजें हवा में गूंजने लगीं। अपने पैरों पर खड़े हो मूर्खों, दीवार के पास जाओ। वह अनुभवी सैनिक,
जिसने कुछ घंटे पहले ही कबीर को कोड़े मारे थे, गुलामों पर गुस्से से चिल्ला रहा था, उन्हें पहाड़ी की ढलान के पास सुरक्षा की ओर जाने के लिए उकसा रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात सुन पाता, कुछ विशालकाय चीज आसमान से नीचे आ गिरी, जिससे जमीन कांप उठी। वह ठीक काफिले और पहाड़ की दीवार के बीच आकर गिरी, जिससे सब कुछ कुछ पलों के लिए स्तब्ध हो गया। पहली नजर में वह बस गंदे बर्फ का एक विशाल ढेर लगा, जो एक घुड़सवार की ऊंचाई जितना बड़ा था। लेकिन फिर जब उस प्राणी ने अपने लंबे अंगों को फैलाया और खड़ा हुआ, तो वह पत्थरों के प्लेटफॉर्म पर एक मौत के सौदागर की तरह मंडराने लगा। यह चीज कम से कम 4 मीटर ऊंची तो होगी, कबीर ने अवाक होकर सोचा। उस प्राणी के 2 ठूंठ जैसे पैर थे, एक पतला झुका हुआ शरीर और असाधारण रूप से लंबे बहुसंयुक्त हाथ, 2 हाथ जो डरावनी हड्डी नुमा पंजों में खत्म हो रहे थे, और 2 छोटे हाथ जो लगभग इंसानी उंगलियों जैसे दिखते थे। पहली नजर में जो गंदी बर्फ लगी थी, वह दरअसल इसकी खाल थी, पीली भूरी बिखरी हुई, इतनी मोटी कि तीर और तलवारें इसे भेद न सकें। इसके सिर पर 5 दूधियां सफेद आंखें थीं, जो गुलामों को निष्ठुरता से घूर रही थीं। नीचे एक भयानक जबड़ा था, जिसमें रेजर नुमा दांत भरे हुए थे, मानो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। इसकी ठुड्डी से चिपचिपा लार टपक रहा था, जो बर्फ में गिरते ही जम जाता। लेकिन कबीर को सबसे ज्यादा विचलित करने वाली चीज थी उसकी त्वचा के नीचे रेंगती अजीब आकृतियां, जो कीड़े जैसी दिख रही थीं। दुर्भाग्य से वह उन कुछ बदकिस्मत लोगों में से एक था, जो इस राक्षसी जीव के सबसे करीब खड़े थे, और उसे यह सब पहली पंक्ति से देखना पड़ रहा था। यह तो कुछ ज्यादा ही है, उसने मन ही मन बुदबुदाया, अवाक रहकर। और जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, नर्क का द्वार खुल गया। वह प्राणी हिला और अपनी पंजों जैसी भयानक उंगलियों से कबीर की ओर झपटा। लेकिन कबीर पहले ही एक कदम आगे था। बिना समय गंवाए उसने बाएं ओर छलांग लगा दी, जितनी दूर तक बेड़ियां उसे जाने दे सकती थीं। उसके सामने खड़ा एक चौड़े कंधों वाला गुलाम उसकी ओर राक्षस के बीच आ गया। कबीर की तेज प्रतिक्रिया ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि एक पल बाद उन विशाल पंजों, जो तलवार जितने लंबे थे, ने चौड़े कंधों वाले गुलाम के शरीर को चीर डाला। खून की धाराएं हवा में बिखर गईं। गर्म रक्त से लथपथ कबीर जमीन पर गिर पड़ा, और उसका साथी, अब बस एक शव, उसके ऊपर आ गिरा। धत्त तेरी की, इतना भारी क्यों है तू? अस्थायी रूप से अंधा हो चुका कबीर ने अचानक एक भयानक चीख सुनी और महसूस किया कि एक विशाल छाया उसके ऊपर से गुजरी। तुरंत ही चिल्लाहटों का एक और शोर रात में गूंज उठा। इन सब से बेपरवाह उसने शव को खुद से हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी बेड़ियों का एक झटका उसे पीछे खींच ले गया, जिससे उसकी कलाई में तेज जलन उठी और उसके दिमाग में सफेद गर्म दर्द भर गया। घबराहट में उसने महसूस किया कि वह कुछ कदम घसीटा जा रहा था, लेकिन फिर अचानक बेड़ियां ढीली पड़ गईं और वह अपने हाथों को दोबारा नियंत्रित कर सका। देखो, हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। मरे हुए आदमी की छाती पर हथेलियां टिकाकर कबीर ने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। भारी शव उसकी कोशिशों का पूरी तरह से विरोध करता रहा, लेकिन फिर आखिरकार एक ओर लुढ़क गया, जिससे कबीर आजाद हो गया। लेकिन उसे अपनी इस नई मिली आजादी का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल उसका खून बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्योंकि उसी क्षण
जब उसकी हथेलियां अब भी चौड़े कंधों वाले गुलाम के लहूलुहान शरीर पर रखी थीं, उसने साफ महसूस किया कि शव की त्वचा के नीचे कुछ सरक रहा था। तुम्हें अभी यह सोचना था कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं, है ना, बेवकूफ? उसने खुद से झुंझलाते हुए सोचा और झटके से पीछे हटा। शव को अपने पैरों से धकेलते हुए कबीर जितना पीछे हट सकता था, रेंगता हुआ चला गया। लेकिन बेड़ियों की वजह से यह दूरी मुश्किल से 1.5 मीटर ही रही। उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। पत्थरों के प्लेटफॉर्म पर नाचती हुई परछाइयों को देखा और दूसरे छोर पर चीखते गुलामों के बीच उग्रता से तबाही मचाते उस राक्षस की झलक पाई। फिर उसने अपना ध्यान उस शव पर केंद्रित किया जो अब भयानक रूप से कांपने लगा था। शव के दूसरी ओर वह चालाक गुलाम खड़ा था। उसकी जबड़ा खुला रह गया था और चेहरा भय से सूखा पड़ा था। कबीर ने उसका ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया। तू क्या घूर रहा है? इससे दूर हट। चालाक गुलाम हिलने की कोशिश करता, लेकिन बेड़ियों की वजह से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जंजीर उन तीनों के बीच जकड़ी हुई थी, चौड़े कंधों वाले आदमी के भारी शरीर के नीचे फंसी हुई। कबीर ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों के सामने शव एक भयानक बदलाव से गुजर रहा था। अजीब हड्डियों की शाखाएं उसकी खाल को चीरती हुई बाहर निकल रही थीं, नुकीले कांटों की तरह फैल रही थीं। मांसपेशियां उबलती हुई सी मुड़ रही थीं, जैसे वे कोई और आकार लेने की कोशिश कर रही हों। नाखून लंबे और तेज पंजों में बदल रहे थे और उसका चेहरे की हड्डियां टूट रही थीं, खाल फट रही थी और भीतर से एक घिनौना जबड़ा उभर रहा था, जिसमें एक से ज्यादा पंक्तियों में रक्त सने सुई जैसे नुकीले दांत चमक रहे थे। यह बिल्कुल गलत हो रहा है। कबीर के पेट में मरोड़ उठी और उसने खुद को उल्टी करने से रोकने की कोशिश की। ची चेन! शिक्षित गुलाम, जो चालाक गुलाम से कुछ ही कदम पीछे था, अपने पैरों में बेड़ियों को घूर रहा था। उसका चेहरा भूत जैसा सफेद पड़ चुका था। यह टिप्पणी ज्यादा मददगार नहीं थी, लेकिन हालात को देखते हुए उसका सदमे में होना समझ में आता था। बेड़ियों में जकड़ा होना ही काफी बुरा था, लेकिन किसी ऐसे राक्षस से बंधा होना, यह तो सरासर अन्याय था। लेकिन कबीर की यह गलत है वाली सोच दया से नहीं आई थी। उसका मतलब था कि यह सब वास्तविक रूप से गलत था। स्पेल, चाहे जितना भी रहस्यमय हो, अपने कुछ निश्चित नियमों से चलता था, और नाइटमेयर के भीतर कौन से प्राणी आ सकते हैं, इसके भी नियम थे। नाइटमेयर क्रीचर्स की एक निश्चित श्रेणी होती थी। सबसे निचले स्तर के बीस्ट से लेकर मॉन्स्टर्स, फिर डीमंस, डेविल्स, टायरेंट्स, टेरर्स और सबसे आखिर में टाइटन्स, जिन्हें कैलेमिटीज के नाम से जाना जाता था। पहला नाइटमेयर आमतौर पर बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स से भरा होता था। कभी कभी किसी अकेले डीमन की मौजूदगी होती थी, लेकिन सनी ने कभी नहीं सुना था कि पहले नाइटमेयर में कोई डेविल से ज्यादा ताकतवर प्राणी आया हो। पर यह राक्षस तो अभी अभी अपने जैसे ही एक और जीव को जन्म दे चुका था, और यह एबिलिटी केवल टायरेंट्स के पास होती थी, जो नाइटमेयर स्पेल के सर्वोच्च शासक थे, और उनसे भी ऊंचे स्तर के प्राणियों के पास। पहले नाइटमेयर ट्रायल में यह टायरेंट कर क्या रहा है? और यह डेस्टिनी एट्रीब्यूट इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? लेकिन सोचने का समय नहीं था। यह नाइंसाफी थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस समय कबीर की जान बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, वह खुद। चौड़े कंधों वाला आदमी, या जो कुछ भी अब वह बन चुका था, धीरे धीरे उठने लगा। उसके खुले जबड़े से अजीब सी खटखटाहट जैसी आवाजें आ रही थीं।
कबीर ने उसे पूरी तरह होश में आने का मौका नहीं दिया। गाली बकते हुए उसने झपटकर बेड़ी की ढीली पड़ी जंजीर को कसकर पकड़ लिया। राक्षस का एक हाथ, जो अब 5 नुकीले पंजों से लैस था, तेजी से उसकी ओर लपका। लेकिन कबीर ने एक सटीक कदम के साथ खुद को किनारे कर लिया। इस बार उसे बचाने वाली चीज उसकी तेज प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसकी मानसिक सतर्कता थी। कबीर ने कभी कोई जटिल युद्ध तकनीक नहीं सीखी थी। उसका बचपन स्कूल में नहीं, सड़कों पर बीता था। लेकिन सड़कों ने भी उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने अपना पूरा जीवन केवल जिंदा रहने की लड़ाई में बिताया था, और कई बार यह लड़ाई सचमुच जानलेवा रही थी। यही अनुभव उसे किसी भी संघर्ष के बीच ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता देता था। इसीलिए न तो वह जड़ हुआ और न ही डर या संदेह से घिरा। उसने बस कार्रवाई की। वह एक झटके में राक्षस के पास पहुंचा, अपनी जंजीर को उसके कंधों के चारों ओर फेंका और खींच लिया, जिससे उसके हाथ उसके शरीर से चिपक गए। यह जीव, जो अभी अभी अपने भयानक रूप में बदला था, सुस्ती और भ्रम में था। इससे पहले कि वह पूरी तरह सचेत होता, कबीर ने जंजीर को उसके चारों ओर लपेट दिया। एक बार तो उसका चेहरा बाल बाल बचा, जब राक्षस के भयावह जबड़े ने उसे चीरने की कोशिश की। अच्छी बात यह थी कि अब राक्षस अपने हाथ हिला नहीं सकता था। बुरी बात यह थी कि कबीर ने जंजीर का इतना बड़ा हिस्सा उसे बांधने में इस्तेमाल कर लिया था कि अब उसके और राक्षस के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। तुम दोनों, कबीर गरजा, अपने 2 साथी गुलामों को देखते हुए, इस जंजीर को अपनी जान की तरह खींचो, क्योंकि उनकी जान सच में इसी पर निर्भर थी। वह दोनों, एक चालाक गुलाम और एक विद्वान से दिखने वाला व्यक्ति, पहले तो उसे हक्का बक्का देखते रहे। फिर जैसे ही उन्हें उसकी योजना समझ आई, वे तुरंत हरकत में आ गए। वे जंजीर को विपरीत दिशाओं में पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगे, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और राक्षस उसमें जकड़ा रहा। शानदार, कबीर ने सोचा। राक्षस ने अपने शरीर की मांसपेशियां फुलाईं, खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया। जंजीर की धातु उसकी हड्डी जैसी नुकीली संरचनाओं में फंस गई और चरमराने लगी, जैसे कि वह धीरे धीरे टूटने वाली हो। इतना भी शानदार नहीं, समय बर्बाद किए बिना कबीर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी हथकड़ियों को जोड़ने वाली छोटी पतली जंजीर को राक्षस की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने एक तेज कदम घुमाया, राक्षस के चारों ओर घूमते हुए खुद को उसकी पीठ के पीछे ले गया, जहां से वह उसके जबड़े की पहुंच से बाहर था। कबीर जानता था कि वह किसी इंसान को भी नंगे हाथों से गला घोंटकर नहीं मार सकता। यह तो फिर भी एक अजीब, डरावना नाइटमेयर था, जो उसे खा जाना चाहता था। लेकिन अब, अपनी पीठ को एक लीवर की तरह इस्तेमाल करते हुए और अपने पूरे शरीर का भार जंजीर पर डालते हुए, उसे कम से कम एक मौका तो मिल ही सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से जंजीर को नीचे खींचा, महसूस किया कि राक्षस का शरीर उसके खिलाफ दब रहा था। उसकी हड्डी जैसी धारदार संरचनाएं उसकी त्वचा को छू रही थीं। राक्षस ने और भी जोर लगाया, तेज आवाज में चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जंजीर चरमराने लगी। अब यह बस एक सवाल था, पहले क्या टूटेगा, जंजीर या फिर यह राक्षस? मर, मर, कमीने। कबीर के माथे से पसीना टपक रहा था, खून उसकी त्वचा से रिस रहा था, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से खींचता रहा और खींचता रहा और खींचता रहा। हर एक सेकंड एक अनंत काल जैसा लगने लगा। उसकी शक्ति और सहन शक्ति, जो शुरू से ही बहुत कम थी, अब तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी घायल पीठ, जख्मी कलाई और वे मांसपेशियां,
जो हड्डियों से छलनी हो गई थीं, सब जलन से चिल्ला रही थीं। और फिर आखिरकार कबीर ने महसूस किया कि राक्षस का शरीर ढीला पड़ गया। कुछ पल बाद हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह उसके जीवन की सबसे मधुर ध्वनि थी। आपने एक डॉर्मेंट बीस्ट को मार गिराया, माउंटेन किंग लार्वा। तुमने एक डॉर्मेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा को मार डाला है। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा, हांफता हुआ। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह किसी मांस काटने की मशीन से गुजर चुका हो। अत्यधिक एड्रेनालिन भी उसके दर्द और थकान को पूरी तरह मिटा नहीं पा रहा था। फिर भी वह रोमांचित था। उस लार्वा को मारने की संतुष्टि इतनी जबरदस्त थी कि वह यह भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली। वह विशेष वस्तु जो कभी-कभी किसी अवेकेंड को ड्रीम रेल्म के किसी प्राणी की आत्मा से जुड़ी हुई पुरस्कार स्वरूप मिलती थी। अगर कोई जादुई तलवार या कवच मिल जाता तो बहुत काम आता। कसम से, वह तो बस एक गर्म कोट से भी संतुष्ट हो जाता। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड और आराम कर सकता हूं, कबीर ने सोचा। आखिरकार नाइटमेयर अब भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ क्षणों बाद उसने खुद को जबरन होश में लाया और चारों ओर देखा। स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। लार्वा मर चुका था, जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन वह अभी भी उस श्रृंखला चेन से बंधा हुआ था। वह धूर्त गुलाम और विद्वान दोनों मौत की तरह पीले पड़ चुके थे और उस चेन को खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें थोड़ी आजादी मिल सके। कुछ दूरी पर फटे हुए शव और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कई गुलाम मारे जा चुके थे। कुछ किसी तरह भागने में सफल हुए और अब भाग रहे थे। मूर्ख, वे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। चेन किसी बिंदु पर दो टुकड़ों में टूट गई थी। यही कारण था कि जब कबीर को डर से बौखलाए गुलामों की भीड़ खींच रही थी, तब वह अचानक ढीली हो गई। अगर उनके बेड़ियों का ताला कम जटिल होता, तो वह अब खुद को मुक्त करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन प्रत्येक जोड़ी एक विशिष्ट लिंक से जुड़ी हुई थी। जब तक वे नहीं खुलते, कोई भी कहीं नहीं जा सकता था। टायरेंट, शायद माउंटेन किंग, अभी भी जलती हुई आग की चकाचौंध के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन कबीर को उसके हल्के हल्के कंपन के कारण उसके मूवमेंट्स का एहसास हो रहा था। साथ ही उन गुलामों की हताश चीखें भी सुनाई दे रही थीं, जो अब भी जीवित थे। बीच बीच में कोई क्रोधित गर्जना भी सुनाई दे रही थी। यह दर्शाता था कि कुछ सैनिक अब भी जिंदा थे और उस राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो चीज उसकी पूरी चेतना को जकड़ रही थी, वह भयानक दृश्य। कई घायल शव हिलने लगे थे। और लार्वा? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक के बाद एक 4 और शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। प्रत्येक राक्षस उतना ही घिनौना था जितना पहला था, और उतना ही घातक। सबसे नजदीकी लार्वा बस कुछ मीटर की दूरी पर था। चाहे कुछ भी हो, कबीर ने सोचा। और फिर एक कमजोर सी इच्छा उठी। काश मैं अवेकेंड होता। हवा में एक अजीब सी खटखटाहट भर गई और उनमें से एक राक्षस ने अपना सिर तीनों गुलामों की ओर घुमाया और अपने दांत पीसने लगा। धूर्त गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बुदबुदाने लगा, जबकि विद्वान वहीं जम गया। कबीर की नजरें जमीन पर भटकने लगीं, कोई हथियार ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। क्रोध से भरा हुआ उसने चेन का एक हिस्सा अपनी मुट्ठी के चारों ओर लपेट लिया और अपने हाथ उठा लिए। आजा कमबख्त! लार्वा बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसके तेज पंजे और नुकीले दांत चमक रहे थे। कबीर के पास प्रतिक्रिया देने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक फुर्तीली आकृति उसके पास से गुजरी और हवा में एक चमचमाती तलवार लहराई। राक्षस का सिर एक झटके में कट गया और वह जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। कबीर पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये क्या था?
हैरानी में उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और अपनी बाईं ओर देखा। वहां एक तेजस्वी नौजवान सैनिक खड़ा था, वहीं जिसने पहले उसे पानी दिया था। उसके चेहरे पर वीरता भरी शांति थी, हल्की सी गंभीरता के साथ। उसकी चमड़े की पोशाक पर न तो खून का एक धब्बा था और न ही कोई धूल। यह यह तो अद्भुत है, कबीर ने सोचा और फिर झेंपते हुए खुद को सुधारा। नहीं, ये बस दिखावा कर रहा है। सैनिक ने हल्का सा सिर हिलाया और बाकी 3 लार्वा की ओर बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुका, मुड़ा और कबीर को ध्यान से देखने लगा। फिर एक त्वरित हरकत में उसने अपनी कमर से कुछ निकाला और कबीर की ओर उछाल दिया। खुद को बचाओ! इतना कहकर वह राक्षसों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। कबीर ने स्वाभाविक रूप से वह वस्तु पकड़ ली और सैनिक को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़े गए उस चीज की ओर देखा। यह एक छोटी और संकरी लोहे की छड़ थी, जिसके सिरे पर एक सीधा मोड़ था। चाबी! ये एक चाबी है। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह बेड़ियों की चाबी है। एक आखिरी बार युवा सैनिक और लार्वा के बीच शुरू हुई भयंकर लड़ाई की ओर देखते हुए कबीर घुटनों के बल बैठ गया और बेड़ियों को खोलने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी कलाई को सही स्थिति में लाने की कोशिश की ताकि चाबी ताले में डाल सके। कुछ प्रयासों के बाद आखिरकार एक संतोषजनक क्लिक की आवाज आई और अचानक वह आजाद हो गया। ठंडी हवा ने उसकी लहूलुहान कलाई को सहलाया। कबीर ने उन्हें रगड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। अब तुम लोग देखो। एक पल के लिए उसके दिमाग में बदला और हिंसा के विचार उमड़ने लगे। लड़के, इधर आओ! धूर्त गुलाम अपने हाथ हवा में लहरा रहा था, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने एक क्षण के लिए उसे वहीं मरने के लिए छोड़ने का विचार किया, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपना विचार बदल लिया कि संख्या में शक्ति होती है। इसके अलावा भले ही धूर्त गुलाम ने उसे मारने की धमकी दी थी और उसका स्वभाव अप्रिय था, फिर भी कबीर को एक साथी गुलाम को बेड़ियों में छोड़कर जाने में बुरा लगता, खासकर जब उसे मुक्त करने में कोई नुकसान नहीं था। वह तेजी से उनके पास पहुंचा और जल्दी से उनकी बेड़ियां खोल दीं। जैसे ही धूर्त गुलाम आजाद हुआ, उसने कबीर को धक्का दिया और पागलों की तरह हंसते हुए एक छोटी सी नृत्य मुद्रा बना ली। आह, आखिरकार आजादी! देवता हम पर मुस्कुरा रहे हैं। विद्वान अधिक संयमित था। उसने कबीर के कंधे को कृतज्ञता से दबाया और कमजोर सी मुस्कान दी। फिर लड़ाई की ओर एक चिंतित नजर डाली। तीनों लार्वा में से 2 पहले ही मर चुके थे। तीसरे का एक हाथ गायब था, लेकिन वह अब भी अपने प्रतिद्वंद्वी को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। युवा सैनिक उसके चारों ओर नृत्य कर रहा था, एक जन्मजात योद्धा की सहजता और कौशल के साथ। अब तुम लोग क्या देख रहे हो? भागो! धूर्त गुलाम भागने के लिए मुड़ा, लेकिन विद्वान ने उसे रोक लिया। मित्र, अगर तुमने फिर सलाह देने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। दोनों गुलाम एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। कुछ क्षण बाद विद्वान ने अपनी नजरें झुका लीं और गहरी सांस ली। अगर हम अभी भागे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्यों? बुजुर्ग गुलाम ने बस ऊंची जलती हुई आग की ओर इशारा किया। क्योंकि बिना उस आग के हम सूरज निकलने से पहले ठंड से मर जाएंगे। इस बर्फीली नर्क में भागना आत्महत्या है। कबीर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि विद्वान सही कह रहा था। दरअसल उसने लार्वा को मारते ही यह समझ लिया था, चाहे माउंटेन किंग जितना भी भयानक हो, यह जलती हुई आग ही उनकी एकमात्र आशा थी। बड़े कंधों वाले गुलाम ने सही कहा था, जिसे अब शांति मिले। किसी को उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मौका दिया जाए तो यह पहाड़ खुद ही उन्हें मार देगा। तो क्या?
मैं ठंड से मरना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि वह दैत्य मुझे खा जाए। और यह मत भूलो, उफ, उन चीजों में बदलने का खतरा भी है। धूर्त गुलाम बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। उसने चारों ओर फैले अंधकार की ओर देखा और कांप उठा, फिर अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। इस समय तक तीसरा लार्वा भी मारा जा चुका था और युवा सैनिक कहीं नहीं दिख रहा था। शायद वह आग के दूसरी ओर लड़ाई में शामिल होने चला गया था। अब तीनों गुलाम पत्थर की चौकी के पहाड़ी किनारे पर अकेले थे। विद्वान ने गला साफ किया। हो सकता है कि दैत्य उन्हीं से संतुष्ट हो जाए जिन्हें उसने पहले ही मार दिया है, या शायद साम्राज्यवादी सैनिक उसे हरा दें या भगा दें। किसी भी स्थिति में अगर हम यहां रहते हैं तो हमारे जीवित रहने की थोड़ी संभावना है, लेकिन अगर हम भागे तो हमारी मौत निश्चित है। तो अब क्या करें? विद्वान के विपरीत कबीर को पूरा यकीन था कि माउंटेन किंग केवल अधिकतर गुलामों को मारकर संतुष्ट नहीं होगा। न ही उसे यह भरोसा था कि साधारण मनुष्य उस दैत्य को हरा सकते हैं, भले ही वे सामान्य लोग न हों, बल्कि अवेकेंड ही क्यों न हों। किसी टायरेंट से लड़ाई जीतना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन अगर उसे जीवित रहना था तो किसी तरह उस चीज से छुटकारा पाना ही होगा। चलो देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। धूर्त गुलाम ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उस दैत्य के और पास जाना चाहते हो? कबीर ने उसे खाली निगाहों से घूरा, फिर कंधे उचकाकर उस बेकाबू दैत्य की ओर बढ़ गया। कबीर एक नाइटमेयर क्रीचर का सामना करने जा रहा था, और वह भी कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि 5वीं श्रेणी का एक भयानक खौफनाक टायरेंट। उसके जीवित बचने की संभावना इतनी कम थी कि अगर वह किसी से यह लड़ाई लड़ने की बात कहता तो लोग उस पर हंस देते। अगर वे खुद अवेकेंड न होते, और वह भी उस प्राणी से 2-3 रैंक ऊपर। लेकिन कबीर निश्चित रूप से अवेकेंड नहीं था, और फिर भी उसे किसी तरह इस माउंटेन किंग से निपटना था, नहीं तो और भी भयानक मौत उसका इंतजार कर रही थी। यह पूरी देरी से की जा रही फांसी शुरू से ही उसके खिलाफ थी, इतनी कि अब तो इस अन्याय को लेकर चिंता करने की भी ऊर्जा नहीं बची थी। डरने के लिए बचा ही क्या था? वह पहले से ही मरा हुआ था। इससे ज्यादा मरा तो कोई हो नहीं सकता। तो फिर फिक्र क्यों करे? आग के दूसरी ओर हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। अधिकतर गुलाम मारे जा चुके थे। कुछ सैनिक अभी भी उस दैत्य से जूझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह साफ था कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। कबीर की आंखों के सामने ही वह टायरेंट एक मृत गुलाम को उठाकर ऊपर ले गया, जिससे उसकी बेड़ियों की जंजीर भी खिंच गई, और फिर अपने भयानक जबड़े खोल दिए। एक ही काट में गुलाम का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और केवल खूनी ठूंठ बेड़ियों में लटके रह गए। माउंटेन किंग की 5 भावहीन दूधियां आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जबकि वह चबाता रहा। उसके जबड़े से खून की धार बह रही थी। यह देखकर जब दैत्य के ऊपरी हाथ व्यस्त थे, एक सैनिक ने चीखते हुए अपना लंबा भाला लहराते हुए उस पर झपट्टा मारा। टायरेंट ने बिना सिर घुमाए अपने निचले छोटे हाथों में से एक बढ़ाया और उस सैनिक के सिर को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। एक ही झटके में उसने बेचारे सैनिक की खोपड़ी को साबुन के बुलबुले की तरह चकनाचूर कर दिया। कुछ क्षण बाद वह सिरहीन शरीर खाई में फेंक दिया गया और अंधकार में गायब हो गया। धूर्त गुलाम खुद को संभाल नहीं पाया और उबकाई मारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर कांपते हुए खड़ा हुआ और कबीर की ओर घूरा। तो हमने देख लिया, अब क्या? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टायरेंट को टेढ़े सिर से सोच में डूबा देखता रहा। धूर्त गुलाम ने उसे कुछ और देर तक घूरा, फिर विद्वान की ओर मुड़ा। मैं कह रहा हूं बूढ़े आदमी, यह लड़का दिमागी रूप से बीमार है। ये इतना शांत कैसे रह सकता है? चुप रहो, अपनी आवाज नीचे रखो मूर्ख।
धूर्त गुलाम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को तमाचा मारा और फिर दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। इसके बाद उसने डर से टायरेंट की ओर देखा। सौभाग्य से वह राक्षस गुलामों का भक्षण करने में इतना व्यस्त था कि उसने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ गुलाम जो पहले ही मर चुके थे और कुछ जो अभी भी जीवित थे, किंतु बदनसीब। धूर्त गुलाम ने धीरे से सांस छोड़ी। कबीर अभी भी सोच में डूबा हुआ था, अपनी जीवित बचने की संभावनाएं तौल रहा था। इस चीज से छुटकारा कैसे पाऊं? उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, न ही उसके पास सैनिकों की कोई सेना थी जो इस टायरेंट को लाशों के पहाड़ में दफन कर सके। यहां तक कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था जिससे कम से कम इस दैत्य को खरोंच ही मार सके। कबीर ने अपनी दृष्टि घुमाई और प्राणी के पीछे उस चांदहीन आकाश के अनंत अंधकार की ओर देखा। तभी आकाश में एक चमकदार लपट उठी और टायरेंट के एक हाथ से टकराई, जिससे चिंगारियों की वर्षा होने लगी। युवा सैनिक कबीर का वीर मुक्तिदाता ने अभी अभी जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उस राक्षस की ओर फेंका था और अब उसने चुनौतीपूर्ण अंदाज में अपनी तलवार उठा रखी थी। कबीर ने उसे बिना किसी भाव के देखा, फिर कंधे उचकाए और उग्र दैत्य की ओर बढ़ गया। कबीर एक नाइटमेयर क्रीचर का सामना करने जा रहा था, और वह भी कोई मामूली प्राणी नहीं, बल्कि 5वीं श्रेणी का एक भयंकर क्रूर टायरेंट। उसके जीवित बचने की संभावना इतनी कम थी कि अगर वह किसी से कहता कि वह इससे लड़ने जा रहा है, तो वे उस पर हंस पड़ते, बशर्ते कि वे लोग अवेकेंड न होते, वह भी उस प्राणी से 2-3 रैंक ऊपर, जो कि कबीर निश्चित रूप से नहीं था। फिर भी उसे किसी तरह से इस माउंटेन किंग से निपटना था, ताकि और भी अधिक दर्दनाक मौत से बचा जा सके। इस पूरे विलंबित मृत्युदंड की शुरुआत से ही उसकी किस्मत इतनी खराब रही थी कि अब इस पर विचार करने की भी उसमें ताकत नहीं बची थी। आखिर डरने जैसा क्या था? वह पहले से ही लगभग मरा हुआ था। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता था? तो फिर चिंता किस बात की? आग के दूसरी तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अधिकांश गुलाम पहले ही मारे जा चुके थे। कुछ सैनिक अभी भी राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे अधिक देर तक नहीं टिक पाएंगे। कबीर की आंखों के सामने ही टायरेंट ने एक मृत गुलाम को उठाया, जिससे जंजीर भी ऊपर खींच गई, और फिर अपना भयंकर जबड़ा चौड़ा खोला। एक जोरदार काट में गुलाम का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और उसकी हथकड़ियों में केवल खून से सने ठूंठ बचे रह गए। माउंटेन किंग की 5 बेरहम दूधियां आंखें दूर शून्य में देख रही थीं, जबकि वह चबाने में व्यस्त था। उसके ठुड्डी से खून की धाराएं बह रही थीं। जैसे ही उसके ऊपरी हाथ व्यस्त थे, एक सैनिक ने चिल्लाते हुए अपना भाला उठाया और राक्षस पर झपटा। बिना सिर घुमाए टायरेंट ने अपने छोटे निचले हाथों में से एक को बढ़ाया, सैनिक के सिर को लोहे जैसी पकड़ में पकड़ा और दबा दिया। एक पल में सैनिक की खोपड़ी साबुन के बुलबुले की तरह फूट गई। अगले ही क्षण उसका सिर विहीन शरीर खाई में गिरा दिया गया। धूर्त गुलाम झुक गया और उल्टी करने लगा। फिर वह कांपते हुए उठा और कबीर की ओर देखने लगा। तो हमने देख लिया, अब क्या? कबीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह टायरेंट को गहराई से देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। धूर्त गुलाम ने एक नजर विद्वान गुलाम की तरफ डाली। मैं कहता हूं बूढ़े, यह लड़का पागल है। यह इतनी शांति से खड़ा कैसे रह सकता है? श्श्श, आवाज धीमी रखो, मूर्ख। धूर्त गुलाम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को थप्पड़ मारा और फिर दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। फिर उसने डरते हुए टायरेंट की तरफ देखा। सौभाग्य से वह राक्षस अभी भी गुलामों को खाने में व्यस्त था। कुछ ऐसे भाग्यशाली जो पहले ही मर चुके थे, और कुछ ऐसे अभागे जो अभी भी जीवित थे। इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया।
धूर्त गुलाम ने धीरे से सांस छोड़ी। कबीर सोच में पड़ा था। वह अपने बचने की संभावनाएं माप रहा था। मैं इस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं? उसके पास कोई विशेष एबिलिटी नहीं थी, न ही उसके पास कोई सेना थी जो इस दैत्य को लाशों के ढेर में दबा सके। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था जिससे वह कम से कम इस दैत्य को खरोंच ही मार सके। कबीर की नजर टायरेंट से ऊपर उठकर अनंत अंधकार की ओर गई, जहां चांद की रोशनी भी नहीं थी। तभी एक चमकदार रोशनी हवा में उड़ी और राक्षस के एक हाथ से टकराई, जिससे चिंगारियां फैल गईं। युवा सैनिक कबीर का बहादुर मुक्तिदाता ने जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा राक्षस पर फेंका था, और अब वह तलवार उठाए उसकी ओर चुनौतीपूर्ण ढंग से खड़ा था। मुझे सामना कर राक्षस। ध्यान भटकाना, यही तो मुझे चाहिए था। क्योंकि कबीर के पास माउंटेन किंग को अपने हाथों से मारने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए उसने किसी और की मदद लेने का सोचा। इंसान इसके लायक नहीं था, तो उसने सोचा कि किसी प्राकृतिक शक्ति का उपयोग किया जाए। अगर मैं इस दैत्य को खुद नहीं मार सकता, तो क्यों न गुरुत्वाकर्षण को इसे खत्म करने दिया जाए। वह अपने इस योजना के बारीकियों को सोच ही रहा था कि तभी उस बहादुर मूर्ख की बेवकूफी भरी हिम्मत ने एक अवसर प्रदान कर दिया। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि वह आत्ममुग्ध योद्धा कितनी देर तक जीवित रह सकता था। मेरे साथ आओ, कबीर ने कहा और दौड़ पड़ा। उस पत्थर के चबूतरे के दूर किनारे की ओर, जहां एक भारी गाड़ी खड़ी थी जो खाई के किनारे से बहुत ही खतरनाक ढंग से सटी हुई थी। धूर्त गुलाम और विद्वान गुलाम ने एक दूसरे की ओर संशय से देखा, फिर शायद उसकी शांति को आत्मविश्वास या दिव्य प्रेरणा समझकर उसका पीछा किया। आखिरकार यह एक आम धारणा थी कि पागल लोग अक्सर देवताओं के प्रिय होते हैं। पीछे हीरो बड़ी चतुराई से राक्षस के पंजों से बच रहा था, तलवार से उस पर वार कर रहा था। लेकिन उसका तेज धारदार हथियार गंदे फर से टकराकर बेअसर हो गया। राक्षस की खाल पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगले ही पल टायरेंट अविश्वक वीर या गति से हिला और अपनी चारों भुजाओं को उस परेशान कर देने वाले दुश्मन की ओर घुमा दिया। लेकिन कबीर को इसका पता ही नहीं था। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था, गाड़ी के करीब पहुंचते हुए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि कोई लार्वा तो नहीं है, और फिर गाड़ी के पिछले पहियों की ओर बढ़ा। गाड़ी पत्थर के चबूतरे के ऊपरी सिरे पर छोड़ी गई थी, जहां यह संकरी होकर पहाड़ी सड़क में बदल जाती थी। यह हवा को अवरुद्ध करने के लिए तिरछी करके खड़ी की गई थी, जिसका अगला भाग पहाड़ की दीवार की ओर और पिछला भाग खाई की ओर था। जब मैं कहूं तो इन दोनों अवरोधों को हटा देना, फिर धक्का देना, समझे? अब सब कुछ उसके संकल्प, हाथ आंख के तालमेल और किस्मत पर निर्भर था। कबीर ने धूर्त गुलाम और विद्वान गुलाम की ओर देखा, जो अब भी गाड़ी के पास खड़े थे, और जोर से चिल्लाया, अब। फिर एक मजबूत लोहे की जंजीर उठाकर वह उठ खड़ा हुआ और टायरेंट के सामने आ गया। हीरो ने उस पर एक उड़ती नजर डाली। उसकी आंखें कुछ पल के लिए जंजीर पर टिकीं, फिर वे तेजी से गाड़ी की ओर चली गईं। लेकिन बिना किसी भाव के युवा योद्धा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिससे राक्षस का ध्यान कबीर से हट गया। तो यह दिमाग भी रखता है? क्या मजाक है? कबीर ने अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को झाड़ फेंका और खुद को पूरी तरह से जंजीर के वजन, अपने और टायरेंट के बीच की दूरी और अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया। समय मानो थोड़ा धीमा हो गया। प्लीज, चूकना मत। अपनी सारी शक्ति समेटकर कबीर ने घूमते हुए जंजीर को हवा में उछाल दिया, जैसे कोई मछुआरा जाल फेंकता है। जंजीर की फंदा आकार की लूप उड़ते हुए खुली और हीरो व टायरेंट की लड़ाई के स्थान की ओर बढ़ी। कबीर की योजना थी कि फंदा जमीन पर गिराकर उसे इतनी नजदीक रखे कि जैसे ही टायरेंट का पैर उसमें पड़े, वह जोर से खींचकर उसे उसके टखने पर कस सके। लेकिन
उसकी योजना बुरी तरह फेल हो गई, और फेल भी ऐसी हुई कि यह एक शानदार दृश्य बन गया। आखिरी क्षण में माउंटेन किंग अचानक पीछे हट गया और जंजीर जमीन पर गिरने के बजाय सीधा उसके गले में जाकर लिपट गई। अगले ही पल वह एक लोहे के फंदे की तरह कस गई। कबीर कुछ क्षणों के लिए जड़ हो गया, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, खुद को हवा में जीत का इशारा करने से रोका। हाँ, उसने अंदर ही अंदर चिल्लाया। कुछ ही पलों में गाड़ी खाई से नीचे लुढ़कने वाली थी और साथ में टायरेंट को भी खींच ले जाने वाली थी। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए, और देखते ही उसकी शक्ल और भी सफेद पड़ गई। धूर्त गुलाम और विद्वान गुलाम ने गाड़ी के पहियों के नीचे से लकड़ी के अवरोध हटा दिए थे और अब पूरी ताकत से उसे सड़क के किनारे की ओर धकेल रहे थे। लेकिन गाड़ी बहुत ही धीरे लुढ़क रही थी, कबीर की अपेक्षा से कहीं ज्यादा धीमी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। टायरेंट, जो अचानक अपने गले पर पड़ते भारी दबाव से चौंक गया था, अब जंजीर को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करने लगा। कबीर की आंखें फैल गईं। अगले ही पल हीरो ने पूरी ताकत से टायरेंट के पैर पर प्रहार किया, जिससे वह संतुलन खो बैठा और उन्हें कुछ कीमती सेकंड मिल गए। कबीर पहले ही गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा था, अपने दिमाग में गालियां बकते हुए। गाड़ी तक पहुंचते ही वह धूर्त गुलाम और विद्वान गुलाम के साथ नम लकड़ी पर गिर पड़ा और अपनी बची खुची ताकत से धक्का देने लगा। लुढ़क, लुढ़क, तुम बेकार की चीज। गाड़ी थोड़ी तेज हुई, लेकिन अब भी धीमी थी। उसी समय टायरेंट ने आखिरकार जंजीर को कसकर पकड़ लिया। अब वह खुद को मुक्त करने ही वाला था। अब यह सिर्फ एक सवाल था, कौन सा काम पहले पूरा होगा? गाड़ी खाई में गिरेगी या टायरेंट खुद को आजाद कर लेगा?